टोटू एक खुश मिजाजा छोटा सा लड़का था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता उसका दिन बन जाता। वो इंडिया के एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। गांव के बीचों बीच एक जादुई आम का पेड़ था। यह पेड़ गांव की सबसे बड़ी धरोहर थी। हर साल इस पेड़ में सबसे रसीले, सबसे मीठे आम लगते थे, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये आम इतने खास थे कि दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते थे। टोटू को आम बहुत पसंद थे। आम का स्वाद उसे बहुत भाता था और वह हमेशा इस पेड़ के आमों का इंतजार करता था। वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर सुनहरे फलों को देखता रहता था। उसे पेड़ के नीचे बैठकर आमों की खुशबू में खो जाना बहुत अच्छा लगता था। पके आमों की मीठी खुशबू हवा में फैली रहती थी। यह खुशबू इतनी मोहक थी कि कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। गांव वालों का मानना था कि ये पेड़ उनके लिए अच्छी किस्मत और खुशियां लाता है। वे इस पेड़ की पूजा करते थे और इसे बहुत मानते थे। एक धूप वाली सुबह टोटू अपने पसंदीदा पेड़ की तरफ उछलता कूदता गया। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि आज का दिन कितना अच्छा होगा। वो नाश्ते के लिए एक पका हुआ आम तोड़ने के लिए बहुत उत्साहित था। उसे आम का स्वाद बहुत पसंद था और वह सोच रहा था कि आज का आम कितना मीठा होगा। लेकिन जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। डालियां बिल्कुल खाली थीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक भी आम नहीं दिख रहा था। टोटू बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि आखिर आम कहाँ गए। क्या किसी ने सारे आम तोड़ लिए थे या फिर कुछ और हुआ था? सारे आम कहाँ गए? टोटू ने अपना सिर खुजाते हुए सोचा। उसने पेड़ के नीचे चारों तरफ देखा। शायद रात में कुछ आम गिर गए होंगे, लेकिन जमीन पर भी कोई आम नहीं था। टोटू के पेट में चिंता की गांठ सी पड़ गई। आम का पेड़ गांव के सभी लोगों के लिए खास था। जब उन्हें पता चलेगा कि आम गायब हैं, तो वे क्या कहेंगे? उसने जांच करने का फैसला किया। टोटू को गायब आमों को ढूंढना ही था। वो जानता था कि मदद के लिए किससे पूछना है। टोटू गांव में भागता हुआ अपने दोस्तों को आवाज देने लगा। सबसे पहले चिंटू आया, एक फुर्तीली गिलहरी जिसकी पूंछ झाड़ीदार थी। चिंटू, चिंटू! टोटू चिल्लाया। हमारे जादुई पेड़ से आम गायब हो गए हैं। चिंटू पास की छत से कूद गया। उसकी छोटी सी नाक हिल रही थी। गायब आम? ये तो बहुत बुरा हुआ, वो बोला। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। इसके बाद टोटू को रानी मिली, एक खूबसूरत मोर जिसके पंख चमक रहे थे। वो गांव के कुएं के पास इठला रही थी। रानी, रानी! टोटू चिल्लाया। मुसीबत हो गई है। रानी ने शानदार तरीके से अपने पंख समेटे और टोटू की ओर मुड़ी। क्या हुआ टोटू? उसने पूछा। उसकी आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। टोटू ने गायब आमों के बारे में बताया। चिंता मत करो टोटू, रानी ने कहा। हम तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करेंगे। और फिर तीनों दोस्त अपने गांव के आसपास के जंगल में निकल पड़े। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद थी। जंगल की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट ने उनके कदमों को और तेज कर दिया। टोटू, चिंटू और रानी ने ऊपर नीचे हर जगह खोज की। वे पेड़ों की शाखाओं पर चढ़े, झाड़ियों के पीछे झांका और हर उस जगह को देखा जहां आम हो सकते थे। उन्होंने हर नुक्कड़ और कोने में देखा। कोई भी जगह उनकी नजरों से बच नहीं पाई। वे जानते थे कि अगर आम कहीं होंगे तो वे उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। चिंटू ने अपनी तेज नजरों से पेड़ों की ऊंचाई देखी। उसे यकीन था कि अगर आम ऊंचाई पर होंगे तो वह उन्हें देख लेगा। उसकी नजरें हर पत्ते और शाखा पर घूम रही थीं। रानी ने अपनी पैनी नजर से जंगल के जमीन पर देखा। वह जानती थी कि अगर आम गिरे होंगे तो उनके निशान जमीन पर जरूर मिलेंगे। उसने हर पत्ते और टहनी को ध्यान से देखा और टोटू अपने बड़े दिल में उम्मीद लिए उनका हौसला बढ़ाता रहा। वह जानता था कि अगर वे एक साथ रहेंगे तो वे जरूर सफल होंगे। उसकी हिम्मत और उत्साह ने दोस्तों को और भी प्रेरित किया। वे रास्तों पर चले, नालों के ऊपर से कूदे और गिरे हुए लट्ठों के नीचे से रेंगते हुए निकले। हर बाधा को पार करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। लेकिन गायब आम कहीं नहीं मिले। उनकी निराशा बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अगर वे और कोशिश करेंगे तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। जब उनकी उम्मीद टूटने लगी, तभी चिंटू ने कुछ अजीब देखा। उसकी नजरें एक अजीब सी चीज पर पड़ी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। देखो,
उसने अपनी छोटी सी पंजे से इशारा करते हुए ची ची की आवाज की। उसकी आवाज में उत्साह और आश्चर्य था। जमीन पर आम के छिलकों का एक निशान था जो जंगल में और अंदर की ओर जा रहा था। यह निशान उन्हें एक नई दिशा में ले जा रहा था। दोस्तों ने एक दूसरे को समझदारी से देखा। वे जानते थे कि यह निशान उन्हें उनके गायब आमों तक ले जाएगा। कोई तो उनके आम जरूर खा रहा था। अब उन्हें बस उस व्यक्ति को ढूंढना था जिसने उनके आम खाए थे। उनकी खोज अब और भी रोमांचक हो गई थी। आम के छिलकों के निशान का पीछा करते हुए दोस्त जल्द ही एक खुले मैदान में पहुंच गए और वहां मैदान के बीच में एक ऐसा नजारा था जिससे उनका खून खौल उठा। ये भीम था, पूरे जंगल का सबसे शरारती बंदर। वो स्वादिष्ट रसीले आमों के ढेर से घिरा हुआ था। वो उन्हें एक के बाद एक छट कर रहा था, दोस्तों को देखने से बिल्कुल बेखबर। भीम, टोटू गुस्से से चिल्लाया, तुमने हमारे जादुई पेड़ के सारे आम खा लिए। चौंक कर भीम बीच में ही चबाना बंद कर दिया। उसने तीनों दोस्तों पर शरारती मुस्कान के साथ देखा। उसका चेहरा आम के रस से सना हुआ था। तो क्या हुआ अगर मैंने खा लिए? उसने उपहास किया। जो मिला वो मेरा। टोटू गुस्से से भर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसके चेहरे पर गहरी शिकने पड़ गईं। भीम इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? उसने सोचा। ये आम गांव के सभी लोगों के थे। ये आम गांव के सभी लोगों के थे। गांव के लोग बहुत मेहनत से इन आमों को उगाते थे और अब भीम ने सब चुरा लिए थे। लेकिन रानी, जो हमेशा चालाक रहती थी, उसके पास एक विचार था। उसने धीरे से अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। भीम, उसने अपनी आवाज को शहद जैसा मीठा बनाते हुए कहा, हमने तुम्हारी अविश्वसनीय ताकत के बारे में कहानियां सुनी हैं। वे कहते हैं कि तुम जंगल में किसी से भी तेजी से सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हो। भीम ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। बिल्कुल, मैं चढ़ सकता हूँ। उसने शेखी मारी। बिल्कुल, मैं चढ़ सकता हूँ। उसने शेखी मारी। मैं सबसे ताकतवर बंदर हूँ। मैं सबसे ताकतवर बंदर हूँ। भीम ने गर्व से कहा। अच्छा, तो रानी ने जारी रखा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। हम शर्त लगाते हैं कि तुम उस ऊंचे इमली के पेड़ के ऊपर चढ़कर वापस नीचे नहीं आ सकते इससे पहले कि हम 10 तक गिने। भीम अपने अभिमान में अंधा होकर चुनौती के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह उसके लिए बहुत आसान होगा। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि जब वो विचलित था, चिंटू चुपचाप चुराए हुए आम इकट्ठा कर रहा था। चिंटू ने जल्दी से सारे आम इकट्ठा कर लिए और उन्हें सुरक्षित जगह पर रख दिया। भीम ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पेड़ की शाखाएं फिसलन भरी थीं और वह बार बार गिर रहा था। अंत में भीम हार मान गया और पेड़ से नीचे उतर आया। उसने देखा कि सभी आम गायब हो चुके थे और गांव के लोग खुश थे। भीम ने अपनी गलती समझी और गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से स्वार्थी नहीं बनेगा और सभी के साथ मिलकर रहेगा। गांव के लोग भीम की माफी स्वीकार कर लिए और सबने मिलकर आमों का आनंद लिया। इस तरह रानी की चालाकी और चिंटू की मदद से गांव के लोग अपने आम वापस पा सके और सबने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। जैसे ही भीम इमली के पेड़ पर चढ़ा, टोटू, चिंटू और रानी ने जल्दी से सारे बचे हुए आम इकट्ठा कर लिए। उन्होंने उन्हें ऊंचा ढेर लगा दिया, गांव वापस ले जाने के लिए तैयार। जब तक भीम थका हुआ लेकिन विजयी होकर मैदान में लौटा, तब तक दोस्त और आम गायब हो चुके थे। बस एक ही पूरी तरह से पका हुआ आम जमीन पर बचा था। भीम ने उलझन में चारों ओर देखा। सब कहाँ गए? उसने अपना सिर खुजाते हुए बुदबुदाया। उसकी नजर अकेले आम पर पड़ी। उसने उसे उठाया और एक टुकड़ा खाया। ये अब तक का सबसे मीठा, सबसे रसीला आम था जो उसने कभी चखा था। टोटू, चिंटू और रानी नायकों की तरह गांव लौटे। गायब आमों को देखकर गांव वालों ने खुशी मनाई। सभी ने मीठे रसीले फलों का आनंद लिया। टोटू और उसके दोस्तों को उनकी बहादुरी और तेज सोच के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच भीम मैदान में अकेला बैठा था। उसका पेट आमों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। वो खुश नहीं था। उसने महसूस किया कि अपने दोस्तों के साथ आमों को बांटना उन्हें अकेले खाने से ज्यादा संतोषजनक होता। अगले दिन भीम गांव की तरफ आया। उसका सिर झुका हुआ था।
उसने टोटू और गांव वालों से स्वार्थी होने के लिए माफी मांगी और भविष्य में बेहतर बनने का वादा किया। गांव वाले उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे माफ कर दिया। उस दिन से भीम ने बांटने और दोस्ती का महत्व सीखा। वो टोटू, चिंटू और रानी के साथ कई और रोमांच पर गया और साथ मिलकर उन्होंने पूरे जंगल में खुशी और हंसी फैलाई। और हर साल जब जादुई आम का पेड़ फल देता था तो वे सभी मिलकर उसका आनंद लेते थे, यह साबित करते हुए कि दोस्ती ही सब पर जीत हासिल करती है।